गुड मॉर्निंग जी सभी को। सुबह की शुरुआत की है चाय और चूल्हे में आग जला के। तो ये चाय मैंने सर्व की थी अपनी दादी जी के लिए, तो मैं लेके जा रही हूँ दादी जी को देने। वैसे आज ठंड कुछ ज़्यादा ही है, मतलब हद से ज़्यादा लग रही है मेरे को, तो पता नहीं क्यों। तो मैंने चाय दे दी दादी जी को और थोड़ा सा बाहर का मौसम भी दिखा देती हूँ। दादी जी अपना लेटेस्ट जो न्यूज़ देख रहे हैं। तो ये बाहर का मौसम है। लाइट्स वगैरह बंद कर दी थी, फिर मैं आई थी अंदर कमरे में। कुछ रज़ाई वगैरह निकाली थी क्योंकि रात को ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो ये चेंज करेंगे और मैंने म्यूज़िक भी लगा लिया था बैकग्राउंड में कि थोड़ा सा वाइब आ जाए। और उसके बाद मैं निकाल रही हूँ जूते क्योंकि मेरे को ठंड लग रही है, तो सॉक्स तो मैंने पहन रखी है और जूते निकाल रही हूँ। तो कबर्ड में पूरा मतलब कि सर्च कर लिया, लेकिन जिस चीज़ की मुझे तलाश थी वो पता नहीं कहाँ नीचे नीचे छुप के बैठे हैं। क्योंकि यहाँ पे मेरे और प्रमोद के, मम्मी के, सबके मतलब स्लीपर, जूते सब कुछ पड़े हैं। तो मतलब इतना वो हो रखा है कि साफ़ सफाई भी बहुत टाइम हो गया किए हुए, तो मैंने साथ में सफाई भी कर दी। उसके बाद मैंने अंदर आके पहनी है सॉक्स और अपने फ्लेक्स करी जो शूज़ जो मैं ढूंढ रही थी सर्दियों के लिए घर पे पहनने के लिए। तो मैं हो रही हूँ रेडी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं ना किसी वॉर पे जा रही हूँ, एकदम अपनी यूनिफॉर्म वगैरह पैक करके, अपने हथियार वगैरह लेके। तो वही है सेम कि सॉक्स वगैरह पहन लिया, शूज़ पहन रहे हैं। और अब मैं वाइब भी करूँगी शूज़ पहन के। देखना, मैं पीछे बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है जैसे कि मैंने टीवी में लगा रखा है, और साथ में वाइब्स भी चल रही है। तो ये वीडियो बना रहे हैं प्रमोद, क्योंकि वो अभी चाय के लिए वेट कर रहे हैं कि उनको चाय पीनी है। तो मैं उनको बोल रही हूँ मैं पहले शूज़ पहनूँ, इसके बाद आपको चाय ला के दूँगी। तो ये मैंने शूज़ पहन लिए, तब तक घर के बाकी मेंबर्स भी अपने अपने काम लग गए हैं। तो अब मैं लेके आई हूँ प्रमोद के लिए चाय। तो चाय पीने के बाद आज जैसे मतलब छुट्टी है दोनों की, तो दिन मतलब एकदम लेज़ी लेज़ी सा शुरुआत हुआ है। तो आज सुबह मम्मी ने उठते ही मेरे को बोल दिया था कि मतलब जो ब्रेकफास्ट का मेन्यू नहीं होता वो थमा दिया था कि चाहे सब्ज़ी कुछ ही बना लेना, लेकिन साथ में रायता और बाजरे की रोटी बना लेना। इसलिए मैं प्रमोद को चाय वाय दे के बाहर आ गई थी और सीधा खेत में जो ग्रीन ऑनियन होते हैं उनके पत्ते निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरे को इसी का रायता बनाना है। और तब तक प्रमोद भी उठ गए थे, तो ये यार्ड में मम्मी और प्रमोद दोनों आज साफ़ सफाई कर रहे हैं। और इनकी साफ़ सफाई को देख के मेरे में भी जोश आएगी, फटाफट काम ख़त्म करते हैं। तो मैंने अंदर आके चूल्हे में आग जलाई है। उसके बाद मैं लगा रही हूँ बाजरे का आटा, क्योंकि ये बहुत जल्दी लग जाता है इंस्टेंट। जैसे हमें तवा मतलब चढ़ा दिया, तवे को भी प्री हीट करना पड़ता है। जब तक तवा प्री हीट हो रहा है तो मैंने आटा लगा लिया अच्छे से। उसके बाद मैं पहले रायता बना रही हूँ। तो ये मैं मतलब एकदम गट पकड़ के खड़ी हूँ इसको। वैसे तो ये ना गैस का काम होता है, लेकिन मैं आज चूल्हे पे बना रही हूँ क्योंकि चूल्हे पे एक तो जल्दी बनता है और वो स्प्रिंकल बाहर नहीं होता, मतलब गैस के वहाँ पे साफ़ सफाई करने वाला काम नहीं पड़ता। तो मैं फटाफट चूल्हे पे इसको सेट करके मतलब खड़ी हूँ ऐसे ही कि कब ये फायर आए इसके अंदर और कब मैं झोंक दूँ इसको। तो ये फाइनली इसमें मतलब एकदम होता है ना कि झोंक आ गया, अब मैं फटाक से इसको मतलब धुआं धुआं कर दूँगी। देखना, ये मेरे को ना डर भी लगता है, लेकिन फिर भी मैं इसको मतलब बना ही लेती हूँ। स्पेशलिस्ट बन रही हूँ धीरे धीरे इसके अंदर। इसका मतलब लास्ट लुक देखना ऐसा लगे जैसे इसमें नाइट्रोजन डाली है मैंने, लेकिन ये नाइट्रोजन नहीं है, ये देसी फॉग है। तो खाना वाना खाने के बाद में प्रमोद आज खेत में पानी लगा रहे हैं, तो मैं उनको देख रही हूँ, उनके लिए चाय बना रही हूँ। बेचारे छुट्टी के दिन भी नहीं सो पा रहे हैं, आज उनको बहुत सारा काम है क्योंकि पापा के पास खेत में अदर काम भी है, तो पानी प्रमोद लगा रहे हैं। तो लगे हुए हैं। तो मैं इनको बोली मेरे को भी सिखा दो, क्योंकि कभी आप नहीं करोगे तो मतलब कहीं बिज़ी हो गए तो मैं कर लूँगी। तो इन्होंने कहा ठीक है कर ले ट्राई, अगर तेरे से होता है तो। तो मैं पहले तो व्यू देख रही हूँ कि भाई पानी कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे रोकना है। तो ये जैसे पानी निकल रहा है, तो इन्होंने कहा इस पानी को पूरा आगे लेके जाना है। तो मैंने कहा हाँ बस ठीक है मैं समझ गई, मैं करती हूँ, दे दो। तो फिर मैंने इनसे फटाफट ये ली है और मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मैंने अभी तक मतलब ठंड लग रही है कि मैंने स्वेटर नहीं निकाली है। इतनी धूप है फिर भी मैं स्वेटर नहीं निकाल पा रही। लेकिन हाँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये काम भी मैं कर लूँगी इन फ्यूचर, अगर मेरे को नीड हुई तो इस चीज़ की। तो अच्छा लग रहा था। उसके बाद है मैं थोड़ी सी दूसरी जगह पे गई जहाँ पे संतरे वगैरह लगे, अभी थोड़े से कच्चे हैं। लेकिन मैं मतलब प्रमोद को कम दिखा के संतरे ज़्यादा दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे को ये कि मैं संतरे खा लूँ, लेकिन मेरे को भी चाय पीनी है। तो चाय पीने के बाद में इनको मैं तोड़ूंगी। अमरूद भी पक चुके हैं, लेकिन अमरूद में मतलब इतना मन नहीं है, लेकिन संतरे की खुशबू आ रही है। तो जब मैं अंदर आई तब दादी जी भी आ गए थे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं सारे काम कर सकती हूँ ए टू जेड, लेकिन ये जो सुई धागे वाला काम है ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता। ये मैंने ट्राई किया था, ऐसे नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने बहुत बार ट्राई किया, लेकिन जो हाथों की सफाई होती है, क्लीनलीनेस होती है, वो कुछ भी नहीं आ रही थी। तो मैंने अपनी दादी जी को बुलाया कि दादी जी मैंने सुबह रज़ाई निकाली है तो उस पर कवर लगाना है।
तो फिर मेरी दादी जी आ गए थे, तो मैं साथ में मम्मी से बात कर रही थी और दादी मेरे को सिखा रहे थे कि बेटा ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। मैं दादी को बोल रही हूँ, हाँ दादी शाबाश, वेरी गुड, आप बहुत अच्छे रास्ते पे जा रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो, आप लगा दो। और जब मेरे को नीड होगी नेक्स्ट टाइम तो भी मैं आपको बुला लूँगी, क्योंकि ये काम मेरे को नहीं सीखना, क्योंकि ये मेरे बस की बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सब लगने के बाद दादी जी मेरे को बोल रहे कि इनके ना चारों तरफ लगानी थी, लेकिन तूने जल्दी जल्दी करके मेरे से सिर्फ 4 छोटे छोटे मतलब इंचेस लगवाए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, खसकेगी नहीं, कवर अच्छे से टाइट हो गया इसकी वजह से। तो ये मैं अपना लुक दिखा रही हूँ, पता नहीं क्यों, पर मैं बीच में आ रही हूँ। और ये इनके बाद दादी जी ने पूरा कंप्लीट कर दिया है, उसके बाद में मैं बना रही हूँ। आज किसी और की फेवरेट नहीं है, आज सिर्फ और सिर्फ मेरी फेवरेट सब्ज़ी बन रही है। ये ना वैसे तो यहाँ पे बोलते हैं इसको शेव भाजी, लेकिन ये है मुंबई की फेमस मिसल। इसमें बस थोड़ा सा दाल का और छोंक देते हैं लास्ट में, तो ये मिसल भाजी बन जाती है, मतलब मिसल पाव के साथ खाने वाली। लेकिन हाँ, शेव भाजी भी अच्छी लगती है रोटियों के साथ में। सब्ज़ी बनाने के बाद मैं और मेरी दादी बना रहे हैं रोटियाँ। तो रोटियाँ वैसे तो ना जल्दी ही बना लेते हैं हम, तो अभी टाइम तो शायद से 6 ही बज रहे हैं, तो खाना वाना बनाने के बाद अंदर रख दिया है। और मैं प्रमोद को बोली चलो इवनिंग वॉक पे चलते हैं, तो हम अपने खेतों के गेड़े लगा रहे हैं। वैसे गेड़ा तो एक बहाना है, मतलब सतनाजा डालने जा रही हूँ मैं, चींटियों को, ये काम प्रमोद का है, लेकिन दोनों साथ साथ ही जा रहे हैं। मेरे को यहाँ पे बेसिकली जाना था आज गाजर देखने, जो कि मतलब इस बार गाजर वगैरह भी लगाई है खेत में, तो मेरे को वो देखनी थी। तो प्रमोद तो मतलब गेहूँ वगैरह देख रहे हैं कि भाई सब कुछ सही है कि नहीं, लेकिन मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ वो कैरेट पे ही था कि मैं उनको देखूँ। तो प्रमोद बोले चल जल्दी चल जल्दी चल, तो मैं इनके पीछे पीछे चल रही हूँ, इनके बोलते ना पद चिन्हों पे। फाइनली हम पहुँच गए खेत में, तो यहाँ पे गाजर अभी मतलब ऐसे कि रॉ है, ये पकी नहीं है अभी तक, तो जब गाजर लगेगी तब बस डेली गाजर पाक खाऊंगी मैं। तो पूरे खेत की गेड़ी वेड़ी मारने के बाद, एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करने के बाद हम चल पड़े हैं वापस घर पे। सो बाय बाय।